हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जून और आज हम लोग पढ़ेंगे 28 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन हर साल UNODC द्वारा करवाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाली हानियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखना। साल 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बाधाओं को तोड़ना, सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति। अब UNODC ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जून। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को तंबाकू रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में तंबाकू रोकथाम में सराहनीय प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ब्लूमबर्ग फिलांथ्रपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में यह सम्मान भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। भारत को यह सम्मान ओ श्रेणी के तहत दिया गया है, क्योंकि ओ श्रेणी तंबाकू छोड़ने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है इस अवार्ड के तहत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, हाल ही में 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 से 25 जून 2025 को किया गया है, जो कि नीदरलैंड हेग में किया गया है। अब नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल साल 1949 को की गई थी। इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 32 और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है, जो कि भारत की आजादी में योगदान देने वाले ऐसे देशभक्तों, क्रांतिकारियों और सैनिकों का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, जिनका कि कभी भारतीय इतिहास में जिक्र भी नहीं किया गया है। इस बुक का प्रकाशन वित्तस्ता द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम प्रकाश। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर नामक पुस्तक रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक NV रमन्ना द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन और इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। प्रजाला काठेन आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जयसिंदा अर्डन द्वारा लिखी गई है। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। और वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक चौरा मकरमी द्वारा लिखी गई है। अगला है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जाह्नवी डांगेटी बनी है। इन्हें साल 2029 के टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए चुना गया है। यह मूल रूप से भारत के आंध्र प्रदेश की पलाकोल्लू की रहने वाली हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाह्नवी डांगेटी।
अब नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर साल 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। अगला सवाल है, भारत द्वारा अपने अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की जाएगी? तो भारत द्वारा अपनी पहली अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण साल 2026 में की जाएगी। इस पूरे सर्वेक्षण का आयोजन मॉस्पी यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा करवाया जाएगा, जबकि यह पूरा सर्वेक्षण एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। और इस सर्वेक्षण का तकनीकी तौर पर निरीक्षण करने के लिए सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, इनके द्वारा किया जाएगा। तो अब सुरजीत भल्ला कौन है? तो यह IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। भारत का यह पहला सर्वेक्षण है जो पूरी तरह से घरेलू आय पर केंद्रित होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल 2026। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जो कि पूरे दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र होगा। आलू और शकरकंद की किस्मों का यहाँ पर अनुसंधान किया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो भारतीय राज्यों समेत सभी दक्षिण एशियाई देशों की जरूरतें पूरी होंगी, जिसमें कि कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और शहरी और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। वैश्विक स्तर पर भारत आलू उत्पादन में वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना। अब भारत की बात करें तो भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर है बिहार। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरू के लीमा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, इफ्को द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ब्राजील में। अगला है, हाल ही में प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। अगला है, भारत में सर्च के लिए नया AI मोड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गूगल के द्वारा। अगला है, 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 बिलियन का ब्रांड कौन बना है? तो टाटा समूह। अगला है, भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो उधमपुर राजस्थान में। अगला है, हाल ही में नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किस दिन को की गई है? तो 8 अगस्त को। अगला है, IIT खड़गपुर का निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन चक्रवर्ती को। अगला है, भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। अगला था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, असम। अगला था, हाल ही में किन्हें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला सवाल था, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 27 पदक। अगला सवाल था, हाल ही में IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे।
अगला सवाल था सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 99वें स्थान पे। अगला सवाल था हाल ही में विद्या शक्ति नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था किस आईआईटी द्वारा हाल ही में एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा। अगला था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था असम। अगला था ITF J200 ग्लेड बैच टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है, जिसका खिताब माया राजेश्वरन ने जीता है? तो जर्मनी में। अगला था हाल ही में गोल्डन स्पाइक जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित है का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने। अगला था डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगला था हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है? तो गुजरात में। अगला था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जून को। अगला था हाल ही में किस देश द्वारा 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण कोरिया द्वारा। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में किसे साल 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को।